हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि क्या है दोस्तों, हम लोगों का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनमें दोस्तों 5 क्वेश्चन है। पहला है आपका 140, क्वेश्चन नंबर 2 है 156 और क्वेश्चन नंबर 3 है 3825, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005 और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि 7429। इन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व पहले से करके रखा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करा सकूँ और वीडियो लंबी ना हो और आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हल। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है कि दिया गया क्या है दोस्तों, संख्या 140। क्वेश्चन नंबर 1 में 140 था ना, तो संख्या दिया गया है बराबर 140। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी लिख देना है 140 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो लिख दिए अभाज्य गुणनखंड। तो आपको साइड में 140 को इस तरह से पहले क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 140 में पहले 2 से भाग दिया तो कितना आया, 70 बार में। 70 बार में क्या गया आपका 140 होता है। फिर 70 में 2 से भाग दिया तो कितना हुआ, 35। 35 दूनी क्या होता है आपका 70 होता है। फिर दोस्तों 35 में हमने क्या किया, 5 से भाग दिया तो कितना हुआ, 7 आया। तो यानी 7 5 क्या था, 35 होता है दोस्तों। अब ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए आपको इस तरह से लिख देना है। फिर 140 बराबर क्या लिखें, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिखे। ठीक, अब देखिए दोस्तों 2 कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं। तो फिर से इस तरह से आपको लिख देना है 140 बराबर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, गुना 5 लिख दिए गुना 7 लिख दिए। और लास्ट में दोस्तों आपको इस तरह से लिख देना आता 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इस तरह से लिख देना है दोस्तों। आपके सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं काटे जाएंगे और फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। टॉपर भी इसी तरह से लिखते हैं दोस्तों। अगर इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स में कटौती नहीं की जाएगी और आप लोग आसानी से अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, लिख देना है हल। दिया गया है क्या है, संख्या क्या दिया है दोस्तों आपका 156। इस तरह से लिख देना। अब अभाज्य गुणनखंड 156 को फिर से आपको इस तरह से साइड में तोड़ लेना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 56 में पहले 2 से भाग दिए 156 में तो कितना है 78। फिर 78 में 2 से भाग दिए तो कितना है 39। फिर 39 में 3 से भाग दिए तो कितना आया दोस्तों 13 आया। अब नहीं ये विभाजित होगा, तो इस तरह से लिख देना है 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इतना आया ना, तो 2 बार देखिए 2 कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो इसलिए लिख दिए 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक ना। अब फिर से लास्ट में लिख दिए अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों हम लोग का, 2 का स्क्वायर गुना 13 गुना 3। ठीक ना दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किए हैं। ठीक ना, इसी तरह से सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 3 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फिर इस तरह से लिख देना आप लोग को हल। दिया गया क्या है, संख्या दिया गया है दोस्तों आपका क्या 38 25। ठीक ना। अब यहाँ पे लिख देना अब अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 को आप लोग को क्या करना है, साइड में इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 38 25 में पहले 5 से भाग दिए तो कितना हुआ 765 बार में कट गया। ठीक ना। फिर 765 में 5 से भाग दिए तो 153 बार में गया। 153 में 3 से भाग दिए तो 51 आया। ठीक ना। अब 51 में 3 से भाग दिए तो कितना आया 17 आया। ठीक, अब इनको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 38 25 बराबर क्या लिखे दोस्तों, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ठीक ना। अब देखिए 5 2 बार आया था, इसलिए लिख दिए यहाँ पे हम लोग 38 25 बराबर 5 का स्क्वायर। 3 2 बार आया तो यहाँ पे लिख दिए 3 का स्क्वायर। ठीक ना, गुना 17 लिख दिए। ठीक, अब अतः लास्ट में लिख देना अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया दोस्तों हम लोगों का, 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिर 4 को समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से आप लोग को इसी तरह से लिख देना है हल। दिया गया है संख्या क्या है दोस्तों 5005 हम लोगों का है। लिख देना है अब अभाज्य गुणनखंड, यानी 1005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है साइड में। ठीक ना। तो कर दिए क्या दोस्तों, देखिए 5 से भाग दिए तो 1000 एक बार में हुआ 5005। तो फिर 1001 में 11 से भाग दिए तो 91 बार में विभाजित हुआ। ठीक, फिर 91 हम लोग 7 से भाग दिए तो कितना आया दोस्तों 13 आया। तो इस प्रकार से 5 11 7 और 13 आया। तो लिख देना है 5005 बराबर
बराबर 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 लिख दिए। ठीक, अब तो दोस्तों ये तो इनमें से सभी अंक एक ही बार आए हैं, 2 बार नहीं आए, इसी तरह से छोड़ देना है। ठीक, तो लिख दिए अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों हम लोगों का 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ठीक ना, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका दिया गया है क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आप लोग को फिर से लिख देना है। हल दिया गया दोस्तों संख्या 74 29। अब यहाँ पे लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। 74 29 को जब तोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का क्या आएगा 17 गुना 19 गुना 23 आएगा। ठीक ना, 17 गुना 19 गुना 23 आएगा। ठीक, आपको फिर से लास्ट में लिख देना अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आएगा दोस्तों 17 गुना 19 गुना 23। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सारे प्रश्न को सॉल्व करा दिए। दोस्तों अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।